तो जो पूरे गांव में आसपास में नातेदार रिश्तेदारी में सबकी बुराई ने छांट के अपने पास धर के राखे, वो चलनी है, वही सुरुचि है। और सूप कौन है? जो दुनिया भर में ते भलाई भलाई है, अच्छी अच्छी बातन ने, अच्छे लोगन की बातन ने अपने पास राखे और बुरी बुरी बातन ने फेंक दे सूप की तरह, वो सुनीति है। अब हाथ खड़े करवा लूं कौन सुनीति और कौन सुरुचि? तुम क्यों को सह रहे हैं भैया? नहीं ये बात सही नहीं है, तुम दूसरी पोल खोल रही है। अच्छा जन्म कछु तो ऐसे होंगे जिनकी घरवाई बैठी होगी तो वे देखन चाहता है कि हाथ तो काय पे ठाड़ो हो ना, हाथ खड़े कराऊंगा नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं है भाई, मैं किसी के पोल नहीं खोलना चाहता। और मैं तो ये चाह रहा हूं कि अब तक जो कुछ रही सो रही, पर अब सभी माताएं चलनी न रहें, का बन जाए? सूप, सुनीति है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे और धोता दे थोड़ा। ही माता ऐसी चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहे रहे और धोता दे उड़ा। अच्छी बेटियों को, अच्छी माताओं को बचपन से ये अभ्यास करना चाहिए। कहीं मैं बुराई ग्रहण तो नहीं कर रही, मैंने कहा कि गलती याद तो ना रखी। जो चलनी होती है ना, वे पतो ना जन कितने दिना की काउंटिंग करके रखते हैं, याद रखते हैं, तारीख, दिना, तिथि। जैसे कहा ना कि आदमी तो लड़ाई है जाए, आदमी तो बेचारो ऐसी बात नहीं याद ही ना रखते, लेकिन वो याद रखेंगी तेने फलाने सन में फलानी तारीख को फलाने दिना मोते न्यो कही। और मेरी मम्मी के बारे में ए मैया ऐसे रखती है ना कुछ, हाँ नारे हलाए नारी का जो कमल हला रहे। अच्छा वैसे में जो कहते मो कछु याद ना रहे तो चाबी धर के भूल गई ने, और माँ पैसा धर के भूल गई, याद ना रहे तो। और ने एक लड़ाई होंदे हो ओ भैया सन 1988 की बात याद है। 1988 में तुमने मेरे भैया के बारे में बात ना जो कही ना, तो ये चलनी जैसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। तो जो सुनीति थी ना, उसका बेटा था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज जो गद्दी पे बैठे हुए जा रहे, गोदी में चढ़े रहे राजा की में, उत्तानपाद की गोदी में चढ़ रहे, तो छोटी ने सुरुचि ने पकड़ के खींच लिया, जल रही थी। बोले जा गोदी में तब बैठेगो जब पहले भगवान ने मना, और भगवान जब कृपा कर दें तो मेरी कोख में आ, फिर मेरी कोख से पैदा हो तो वजह गद्दी पे चढ़ेगो। ध्रुव जी आए अपनी माँ के पास आकर के रोने लगे, मैया मेरा पिता कौन है? बोले महाराज गद्दी पर बैठे हैं वही तेरे पिता हैं। बोले ऐसे कैसे पिताजी कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे? सुनीति ने कहा बेटा अभी हमारे दिना टेढ़े चल रहे हैं, ताते ऐसा है। बोले पर तू कौन पीटे हो, काय गु पीटे हो? तब ने बताई कि ऐसे ऐसे मौसी ने मैं ऊपर ते खींच लो और मोते कही कि पहले भगवान को भजन कर, तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि क्षसि निपासनम। तो फिर मैं बड़ा उन बेइज्जती करी मेरी। अब देखो कैसी बात पकड़ रही है माँ सुनीति। वो कह रही बेटा तेरी माँ ने अच्छी बात ही तो कही कि तपस्या करे, बस ने के पीछे की बात हटा दे। तपस्या करना कोई बुरी बात नहीं है, और तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदी और ऐसी गद्दी
तेरे पीछे पीछे डोलेंगी, तपस्या करके तो देख। क्या भर दिया सुनीति ने। यदि कोई वैसी माता होती ना चलनी वाली तो जहर भर देती कि बेटा मैंने बहुत सहन करो है, तूने का बड़ो है जा, है जहर भर देती परिवार में आपस में। बहुत सी माताएं इतनी, मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो ठीक नहीं होती, जो अपने परिवार में ही बैर डालती हैं। कहते चाची न्यों खराब होती थी, चाचा न्यों बुरा हो, बिन्ने भाई संग बेईमानी करी, फिर बे न्यों बुरे हते, और तू बिल्कुल वहाँ नहीं जागो, न्यों नहीं मिलेगो। अरे तेरे मन में जो बुराई भरी है वह अपनी औलाद में मत बोवे, नहीं तो काउदना बैर के बीज बोए जाएंगे तो काउदना खानदान में लड़ाई होगी, मटिया मेट है जागो। अब क्या कहूं मैंने अपने भतीजों से चाचा ताऊओं को छुप छुप के मिलते देखा है राजस्थान में। क्योंकि भैया बे तो खून है ना, भतीजों से चाचा को ताऊओं को प्यार होता है, और बच्चों को भी अपने चाचा ताऊओं से प्यार होता है, लेकिन माँ मिलने नहीं देती। माँ डांटती है कि खबरदार जो ताऊ के पास गया तो, माँ डांटती है खबरदार जो चाचा के पास गया तो। लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चा गया स्कूल को और वहीं पे ताऊ पहुंच गए, ताऊ ने गले से लगा लिया, बेटा मम्मी को मत बताना, तू मेरा बेटा है ना, मेरा प्यारा बेटा है, मम्मी को मत बताना। गले से लिपट करके मैंने भतीजे को और ताऊ को रोते हुए देखा है। ले बेटा टॉफी खा लियो, हाओ ले ये 10 रुपया धर ले ये पॉकेट मनी धर ले, माँ को मत बताना। ये खून के रिश्ते होते हैं ना मैया, इनमें दरार डालने की कोशिश मत करना। एक दिन ताऊ की बात जो है जन कैसे लीक है गई कि ये बच्चों को प्यार करने जाता है स्कूल पे, तो तुरंत माने डांटते हुए कहा मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं मैं फिर आड़े हाथों ले लूंगी। एक बात बताऊं, माता वो सचमुच में आदरणीय है जो अपनी कितनी घटपट चल रही हो पर कबू चाचा ताऊ में आपस में बच्चों में उनके प्रति जहर न भरे। एक दिन पता चल गया उसे, उसने 4 खरी खोटी सुनाई कि खबरदार जो मेरे बच्चों को पैसे दिए किसी ने भी, ताऊ सुनना हो तो। लेकिन ताऊ को मन नहीं माने, बच्चे से जाके फिर मिला वो। उसने कहा बेटा तेरी मम्मी डांट रही थी, मेरे को भी गाली दी, पर कोई बात नहीं, मैंने सब सुन ली, तू भी सुन ले और मैं भी सुन लूं, पर मुंह पर तू तेरे बिना ना रह जात और तो पर मेरे बिना ना रह जात, तो हम तो मिलेंगे। जब ज्यादा अति करने लगी वो माँ, तो एक दिन वो जाकर के खुद जेठ जाकर के बोला बेटा फलाने की मम्मी ये मेरे भतीजे मेरे बेटे के समान है, मुझे बड़ा पापा भी कहते हैं, और तू मुझसे मिलने से रोकती है। मैं इन बच्चों का बुरा नहीं चाहता, मैं उन बच्चों का भला चाहता हूं, पर ऐसा मत किया कर, मैं तेरे हाथ सामने हाथ जोड़ रहा हूं। जेठ कह रहा है, क्योंकि जेठ ये जानता है कि बैर के संस्कार पड़ गए तो आगे जाके खानदान बिगड़ेगा, और प्यार बने रहो तो। हाथ जोड़ के कहता है बेटा तू मेरे घर की बहू है, मेरे छोटे भाई की घरवाली है, मैं तेरा जेठ हूं ससुर के समान, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, बच्चों को हमसे मिलने से मत रोका करो। तू चाहे तो मेरा हिस्सा ले ले पूरा, ये खून के रिश्ते हैं,
इन खून के रिश्तों को बर्बाद न कर, चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर बच्चों के मन में दीवार न कर। ये खून के रिश्ते हैं। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं। दो भैया थे, बड़ा प्यार करते थे आपस में, बहुत प्यार। राजस्थान की बात है, प्यार करते थे। उन दोनों में इतना प्यार था कि मित्र की तरह रहते थे। एक संग खाना, एक संग बैठना, एक संग रावड़ी खाते एक ही थाली में। लेकिन उनके घरवारी ऐसी आ गई कि उन्होंने जो अपने बच्चों के दिल में जो जहर घोर दिया, वे बड़े बूढ़े होने लगे, बेटा जवान होने लगे। दिल में जहर घुला होता है तो लड़ाई में 1 मिनट लगती है, जो पहले तो ही तैयार है लड़ाई में, बहाना चाहिए। तो नेक का बात पर लड़ाई है गई, आपस में गोली चल गई, पर मरे कोई नहीं। 1 के 4, 1 के 5, 9 पट्ठा रहे दोनों भैया के। लेकिन दोनों भैया आपस में मिल मिल के रोत है कि भाई न तेरी चल रही और न मेरी चल रही। इन डाहिन ने आकर हमारे खानदान को चौपट कर दो। और अब जे बालक है जवान और एक दूसरे खून के प्यासे हैं। बिना बात की लड़ाई, न खेत पे, न काऊ पे, न मेड़ पे, बिना बात की लड़ाई। इतनी तगड़ी लड़ाई के बोला चाली बंद और एक दूसरे खून के प्यासे। अब बामे भयो का ये अकेले खेत बजा के चुपचाप रोए करें, बैठो करें, मिलो करें। बालकन समझा तो जो खून गर्म हो तो बेका सुनता है। बोले तुम बूढ़े हो, चुपचाप दिमाग खराब मत करो। बिन्ने हमारे संग माँ ऐसो करो, बिन्ने ऐसो करो। वे कहते भैया कब करो तुम बताओ तो सही। बोली मम्मी कह रही थी। अब मम्मी तो बना कर मंत्रा की तरह कहती थी। एक दिन क्या हुआ पता है, इसी गम में जो बड़ो भैया तो का उन्हें वृद्धावस्था को ज्यादा है, वो भाई अटैक पड़े गो। और जब अटैक पड़े हो ना, वो मरे गो, तो छोटो भैया पतो परी भागन लगे हो, तो बालकन ने लेके और वो बंद कर दो कबराम। बोले हमारी लड़ाई चल रही है, हम न पांत में जाएंगे न फूंक में जाएंगे। अब जिनकी इतनी बड़ी प्यार रहे हुए और वो भैया मरे गो हो, वह भैया पे का बीत रही होगी। नालायक ने कबरा में बंद कर दो और बोले 13 दिन तक तुम घर में से निकलोगे नहीं, यही रोटी मिलेगी। अब बेचारो कबरा में रोवे कि मैं भैया के अंतिम दर्शन करा दो भाई। मैं बेटन ते आज जो रो भाई, मोए मेरे भैया चलते हुए देख लन दो। मैं भैया इतने संग रहे, मैं चलते नहीं देख पाया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कम खत औलाद ने नेक दया न करी, कंडा देवी नहीं जाने दो। 13 दिन तक बंद राखो। चाचा 13वें दिन बाकी 13 में हती खीर पुआ रे, वो बेचारा अपने कमरा में रो रो। और भगवान ते जो करो, भगवान अगलो जन्म मोई दे तो ऐसी पत्नी मत देना, चाहे मुझे गरीब बना देना, चाहे कुछ भी दे देना, जो मेरे घरों का बंटवारा करे, परिवार का बंटवारा करे, भैया भैया में जहर घोल दे, बच्चों में जहर घोल दे, ऐसी नारी मत दे देना। चाहे तुम मुझे कितने भी गरीब घर में दे देना। 13वें दिन मालपुआ भय शाम तक बंद राखो। फिर लोगन बाकी बालक है, 4 बालकनों को बाप वो बड़ी की 5 है। शाम है गई तो खोले, अब जाए निकाल दो, बाकी किवाड़ खोल दे, तारा खोल दो। लेकिन जब शाम को थोड़ा भंडारो बचो तो गांव के जो काम बारी हतकाए है उनको दोबारा कह दी कि भाई तुम तो दोबारा खा जाओ, जो काम बारी हतकाए। कार्यकर्ता नहीं, छोटे लोग, वे दोबारा उनकी पंगत बैठ रही। अब ये जाके जो छोरा हतकाए बे तो निकल गए काम फाम पे, इतने तो और जाए मौका मिल गो। और जाए के बाद चौथे समाज के लोग में चुपचाप पाते में बैठे हो कि मोए एक अपनी भैया को पुआ मिल जाए।